हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि फाइनल टर्म के लिए है और ये पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए पेपर देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है कि आपको पार्ट ए में जो है वो 17 MCQs दिए जाएंगे। पेपर बच्चों 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो किसी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मास। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो टिंडल इफेक्ट को जो है वो शो करता है, ठीक है। तो स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। इसमें से कौन सा जो है वो प्योर सब्सटेंस है, तो इसमें से आयरन जो है वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ द अवागाडोस नंबर इज, तो करेक्ट वैल्यू जो अवागाड नंबर का है वो क्या है, वो है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Ci नेगेटिव आयन आर। तो यहाँ पे जो मतलब इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 8 होते हैं ये। अगला है मैमल्स। मैमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एग देते हैं या उनके बॉडी हेयर होते हैं, स्केल्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज, तो उनके बॉडी हेयर होते हैं, ठीक है। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। इसमें से कौन सी चीज जो है वो शो कर रही है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है, अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पर होती है, इसका मतलब है कि टाइम जो है वो पास हो रहा है बट उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। और जो मतलब कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, उसमें जो है वो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जिस वजह से जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं वेलोसिटी में कोई भी जो है यहाँ पर जो है वो टाइम जो है वो ये वाला हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच मीटर इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कितना जो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया गया है, इसको नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का जो है वो यूज किया जाएगा, ओडोमीटर का, ठीक है, ओडोमीटर। What is the momentum of an object of mass m moving with velocity v। तो जिस ऑब्जेक्ट का जो मास अगर m है और वेलोसिटी v है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम जो होता है वो मोमेंटम को हम p से शो करते हैं और वो m इज इक्वल टू v के जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि जो मोमेंटम है वो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्टिया। इसमें से किसके पास जो है वो सबसे ज्यादा इनर्टिया। इनर्टिया तो इनर्टिया क्या होता है कि एक बॉडी के पास जितना ग्रेटर मास होगा उतना ही उसका ज्यादा जो है वो इनर्टिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर इज। तो जो सुनने की क्षमता जो ह्यूमन ईयर की होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वो 20 से लेकर 20,000 हैजर्ड तक होती है, ठीक है। तो 20 से लेकर 20,000 हैजर्ड तक होती है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ साउंड। इसमें से कौन सा जो है वो लाउडनेस को शो करता है साउंड की, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड। हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। वीनस और मार्स की जो एटमोस्फेयर में जो है आप कह सकते हो कि गैस किस गैस की जो है वो ज्यादा अधिकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये 95 से लेकर 97% तक जो है वो उनके एटमोस्फेयर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेयर ऑफ विच गैस एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज। तो कौन सा जो लेयर है, गैस की कौन सी लेयर है जो कि यूवी रेज को रोकती है, ठीक है। तो ओजोन गैस होती है। द टोटल नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स आर। तो प्लांट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है टोटल वो कितने होते हैं, तो वो टोटल जो है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश जो है वो इसमें से कौन सा है, तो फ्रेश वाटर फिश जो है वो कैटला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। पार्ट बी, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हमने जो है केल्विन में से अगर मतलब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273 माइनस करेंगे, ठीक है। जब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो माइनस करोगे 273, और जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 जो है वो प्लस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 300 केल्विन में है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर, तो 273 माइनस कर दिया 27 आ गया। यहाँ पे भी माइनस कर दिया, ये जो है वो कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एन एग्जांपल। तो वो होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, तो यहाँ पर सेम कॉम्पोजिशन होगा, हीट्रो का मतलब होता है अदर, ठीक है। तो दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे दो मिक्सचर जो है वो कंप्लीटली जो है वो मिक्स हो जाता है और इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि उनको अब सेपरेट जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो सेपरेट अलग रहते हैं एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो उसके ऊपर जो है वो बिखर जाता है, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन, जब पानी में चीनी को घोल लोगे तो पानी जो है वो चाहे आप सबसे ऊपर से उठाओ या फिर लास्ट से उठाओ, एक जैसी मिठास होगी, ठीक है। वहीं पर शुगर और सैंड को जब आप मिक्स करोगे तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है। इनकी कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, मतलब कि अलग अलग जो है वो नहीं देखा जा सकता, ठीक है, कि यहाँ तक जो है वो चीनी डाली हुई है, यहाँ तक पानी डाला हुआ है, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ ये शुगर है और ये वाले जो है वो सैंड है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि बोहर्स मॉडल का ऑफ एन एटम विद 3 शेल, 3 शेल के साथ जो है वो बनाना है। तो ये पहला शेल हो गया, ठीक है, जिसको कि हम के बोलते हैं, ये एल हो गया, ये एम हो गया और ये एन, और इसी तरीके से ये आगे चलता रहता है और बीच में जो है वो न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। अगला है व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली प्रीएमेबल मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिवली प्रीएमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सम सेलेक्टेड सब्सटेंस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता है कि वो उसके अंदर और बाहर जो है वो जा सके एंड प्रिवेंट द अदर सब्सटेंस, और बाकी सब्सटेंसेस को वो रोक देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या अंतर है वो बताना है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होता है उनके सीड्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, ठीक है, मतलब उनपे कवरिंग नहीं होती, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो उनके सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो जिम्नोस्पर्म्स है वो फ्लावर्स को बेयर नहीं करते, मतलब ये इसमें फ्लावर्स नहीं होते, इनमें फ्लावर्स होंगे एंजियोस्पर्म में। इसका एग्जांपल है पाइन, दियोदार, और इसका है रोज और टमेटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइग्रेसली शेक इट्स ब्रांच। अगर हम किसी पेड़ की ब्रांच को जोर से हिलाते हैं तो काफी सारी पत्तियां जो होती है वो उससे अलग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्टी ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो मतलब कि रेस्ट पोजीशन पे थे। द लीव्स टेंड टू रिमेन इन इट्स पोजीशन, ट्री जो है वो उसी पोजीशन पे थे, एंड हेंस डिटैचेस फ्रॉम द ट्रीज टू फॉल डाउन। अचानक से जब उसकी रेस्ट पोजीशन को जो बदला जाता है तो जो है लीव्स जो है वो डिटैच हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो है वो एक्सप्लेन करना है आपने। तो सेकंड लॉ जो है वो बताते हैं दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन 2 वेरिएबल, कि किसी भी चीज का जो एक्सेलरेशन है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, कि कितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। तो मास और आप कह सकते हो जो फोर्स है, ठीक है, वो जो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन के ऊपर। या फिर हम कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो मोमेंट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम में यानी कि जो बदलाव आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके ऊपर हम कितना फोर्स जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और उसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो शो करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है? बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज टर्म्ड एज। तो किसी बॉडी में जो मतलब कि उसके जो गुण है, ठीक है, उसके मोशन मतलब मूवमेंट के जो गुण है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसको जो है वो हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv का स्क्वायर से शो करते हैं, m यानी कि मास और v यानी कि वेलोसिटी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो है वो साउंड वेव्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 220 हर्ट्ज, और उसकी स्पीड जो दी गई है वो 440 मिनट पर सेकेंड दी गई है, ठीक है। किसी एक मीडियम के थ्रू होकर जा रहा है, तो इसकी हमने वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी। तो फ्रीक्वेंसी तो बच्चे पता है हमें, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी हमें पता है, ठीक है। तो इसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि, ठीक है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए स्पीड ऑफ साउंड को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड क्या है 440 और फ्रीक्वेंसी क्या है 220, तो ये कट जाएगा 22 2 सा, तो 2 जो है वो क्या हो गया, वो हमारी जो है वो वेवलेंथ हो गई 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है राइट एनी 2 साइंस ऑफ गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के 2 गुण बताओ। तो पीपल जो है वो एनर्जेटिक फील करेंगे, एनर्जी फील करेंगे, उन अच्छा स्वस्थ दिमाग और बॉडी जो है वो होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका जो है वो क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस लिखा है, ठीक है। तो गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं, ये सन्स रेडिएशन को जो है वो रोक लेते हैं, ठीक है। दिस कॉजेज वार्मिंग ऑफ एटमोस्फेयर, जिसकी वजह से हमारी धरती जो है वो गर्म होने लगती है। बेसिकली जैसे कि आपने जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्लास हाउस देखा है, जहाँ पे ठंड के टाइम में भी सब्जियां उगाई जाती है, और वो किस तरीके से होता है कि सन रेज जो है वो अंदर तो चली जाती है, ठीक है, ताकि सब्जियां वगैरह जो है वो सही से ग्रो कर सके, बट क्योंकि ग्लास है, ठीक है, तो वो बाहर वहां से जो है वो मतलब कह सकते हैं जो एयर है, गर्म एयर है, वो बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से उसके लिए एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जिसमें कि जो सन की गर्मी है या धरती किसी भी तरीके से जो गर्म हो रही है, उस जो मतलब कि उस कह सकते हो हीट को जो है वो मतलब कि जो अर्थ से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसे बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी टू कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के दो कारण बताने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको जो है वो 3 कारण दिए हैं। तो काफी हार्मफुल गैसेज जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो रिलीज करती है, जब हम फॉसिल फ्यूल जैसे कोल और पेट्रोलियम को जो है वो जलाते हैं, व्हीकल के थ्रू जला सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो कोल को इलेक्ट्रिसिटी के लिए जलाया जाता है। इसी तरीके से डीजल और पेट्रोल जब हम व्हीकल में यूज करते हैं तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। आप इसके अलावा लिख सकते हो बर्निंग ऑफ थर्माकोल, ठीक है, वायर, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगला है पार्ट सी, 3 नंबर के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर की जो पार्टिकल्स है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनके बीच में स्पेस होता है, ये लगातार मूव करते हैं और एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ द सिंबल H, D और T, उनको टेबुलेट करना है, ठीक है। तो H जो आइसोटोप है हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, तो H सिंबल हो गया H, D और T। मास नंबर इनका 1 2 3 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 है सबका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता, ड्यूट्रॉन ने जो है वो 1 होता है, और ट्रिटियम जो है उसमें 2 होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। तो इन दोनों में किस तरीके से डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल से बना होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, काफी सारे सेल से मिलकर बना है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, ठीक है। इसका साइज स्मॉल होता है क्योंकि यूनिसेलुलर है, सेल का साइज स्मॉल होगा, ठीक है, और ये जो है वो बिग होगा। इसमें जो है वो सिंगल क्रोमो होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें एक से ज्यादा जो है वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 ms-2, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। तो कितना जो है वो 10 सेकंड के बाद जो स्टार्ट होता है कितना जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लेगी। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो हमें दिया गया है उसको हम a से डिनोट करते हैं, और वो हमें दिया है, ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है यहाँ पर जो टाइम हमें दिया गया है यहाँ पर 10 सेकेंड का, जिसको कि हम t से डिनोट करते हैं, 10 सेकेंड दिया है, ठीक है। इनिशियल स्पीड मतलब कि जो स्टार्टिंग स्पीड है इसकी वो हमें बताई नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो मतलब रेसिंग कार है वो मूव नहीं कर रही, क्योंकि आफ्टर स्टार्ट पूछा है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही होगी तो 0 हो गया। इसके बाद जो डिस्टेंस कवर्ड है, यानी कि जिस डिस्टेंस कवर्ड को हम यहाँ पर एस जो है उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है एस से डिनोट किया जाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है यूटी प्लस में हाफ एटी का स्क्वायर, ठीक है। अब u बच्चों क्या है, u हमारा जो है वो 0 है, टाइम जो है वो कितना दिया है हमें 10 सेकेंड का टाइम दिया है, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन जो है वो हमें कितना दिया है 4, और टाइम जो है अगेन उसका स्क्वायर, ठीक है। 0 10 0 यहाँ ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है, 2 1 2 हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर क्योंकि 100 हो जाता है, और ये हो गया आपका 200, ठीक है। 200 मीटर जो है वो स्पीड जो है वो मतलब कि डिस्टेंस कह सकते हो कि उतना वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या अंतर है। तो एम्फीबियन जो होते हैं उनको पानी चाहिए होता है एग को ले करने के लिए, जबकि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको पानी की जरूरत नहीं होती एग को ले करने के लिए। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाहरी तौर पर होता है, और इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। ये स्किन, गिल्स, लंग्स से सांस लेते हैं, और ये लंग्स से सांस लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग, और इसका एग्जाम्पल है स्नेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर क्या होता है 1। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पावर, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर, की पावर क्या होता है, 1 वॉट ऑफ पावर को आपने डिफाइन करना है। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो किसी काम को करने का जो रेट है, ठीक है, मतलब कि कितनी जो है वो क्षमता लग रहा है, तो उसको जो है वो पावर बोलते हैं और उसे जो है वो वॉट में नापा जाता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क को टाइम से जब डिवाइड कर देते हो। पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो किया जाता है तो उसे जो है वो कहा जाता है कि 1 वॉट की पावर जो है वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। तो जब हम बीमार होते हैं हमें नरिशिंग फूड खाने के लिए एडवाइस किया जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि ड्यूरिंग सिकनेस बॉडी बिकम वीक एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली। क्योंकि जब हम जो है वो बीमार होते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता। सो इजीली डाइजेस्टेड फूड नीड टू बी टेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड एज वेल एज फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर एडवाइज टू टेक। तो इस टाइम पर जो खाना जो है वो जल्दी से पच सके ऐसा खाना खाना चाहिए, जो खाना न्यूट्रिशन है वो खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो जल्दी से रिकवर कर सके। द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिजीज और इन्फेक्शन। तो बॉडी जब बीमार होती है तो उसकी जो मतलब इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, और जब हम ब्लैंड और नरिशिंग फूड खाते हैं तो उस रिकवरी जो है वो काफी तेजी से होती है बॉडी की। ठीक है, ब्लैंड मतलब टेस्टलेस खाना, ठीक है, जैसे कि खिचड़ी दलिया, पर ये नरिशिंग काफी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल को पालने के क्या क्या फायदे हैं। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, गुड क्वालिटी कैटल जो है उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, दूध जो है इनका बेचा जा सकता है, मीट बेचा जा सकता है, इनकी स्किन जो है वो लेदर बनाई जा सकती है। ठीक है, और वूल इंडस्ट्री के लिए जो है वूल जो है वो कलेक्ट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो है वो पार्ट डी है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन है और इसमें इंटरनल चॉइसेस आपको दी जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला बताना है आपने मैग्नीशियम क्लोराइड का, वो होता है MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर का H2O, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको जो है वो कह सकते हो कि केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और उसके नाम आपने बताने हैं। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट है CaCl2 जो है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि स्टोमेटा क्या होता है और उसके फंक्शन बताने, यानी कि किस किस काम में ये आता है। तो जो लीव्स पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ओपन पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। इसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, गलत लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, उसको जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, तो ट्रांसपिरेशन भी इसी जो स्टोमेटा की वजह से होता है। जो प्लांट के पास एक्स्ट्रा पानी होता है वो अपने लीव्स पर ले आता है जो कि एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। पार्ट बी है इसी क्वेश्चन का कि पेरेंचाइमा, कोरेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा में जो है वो क्या जो है वो डिफरेंस है वो बताना है सेल वॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेल वॉल जो है इसकी थिन होती है पेरेंचाइमा की, और कोरेंचाइमा की सेल वॉल जो है वो थिक होती है, यानी कि सेल वॉल इसकी मोटी होगी। और स्केलेंचाइमा की जो है वो सेल वॉल इज वेरी थिक ऑल्सो हार्ड एंड रिजिड, बहुत ज्यादा मोटी होती है इसकी सेल वॉल और जो हार्ड होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो वो है कि न्यूरॉन का जो है वो लेबल्ड स्केच डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, बीच में जो सर्कल है उनको न्यूक्लियस बोला जाता है। ये जो है ये इसकी सेल बॉडी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक्सन है। ठीक है, ये सारे ही जो है वो एक्सन है, और जो नीचे की साइड आपको ये दिख रहा है इसको कहते हैं एक्सन टर्मिनल। ठीक है, इसका बी पार्ट है व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का जो मेन काम है वो क्या है, तो इसका मेन काम होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना हार्ट का। ठीक है, तो मतलब कि जो हमें जो हार्ट बीट सुनाई देती है ना वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है, तो वो काम कार्डियक मसल का होता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसको आपने बताना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कहता है, हर चीज को जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, की उनका मास क्या है। ठीक है, और इन होगा उनके जो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के।
ठीक है। और इसका जो है, इसका कह सकते हो जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है उसका जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द फोर्स दैट बाइंड्स द अर्थ, की अर्थ जो है वो किस तरीके से जो है वो बंधी हुई है कह सकते हो, ठीक है। हम लोग किस तरीके से अर्थ पर टिके हुए हैं, जो मून है वो किस तरीके से अर्थ का जो है वो मतलब कि कह सकते हो जो रिवॉल्यूशन जो है वो कर रहा है, ठीक है। और जो द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, सन के आसपास जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। टाइड्स जो आ रहा है मून और सन की वजह से, वो सब जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि मास और वेट के बीच में अंतर बताना है। तो मास होता है इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, की उस बॉडी में कितना मास जो है वो है, ठीक है। अब ये जो मास होता है ये हर जगह कांस्टेंट होता है। आप धरती पे अगर उसको मेजर करोगे तो भी वो मतलब कि जितना मास होगा वही होगा, ठीक है, जैसे 5 kg है तो, और आप मून पे जाओगे तो भी वो 5 kg ही रहेगा, ठीक है। इसको नापा जा सकता है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये किलोग्राम में नापा जाता है। वेट जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है, उस चीज के ऊपर ग्रेविटी कितना काम कर रहा है। ये भी, ये जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि मून पर ग्रेविटेशन फोर्स कम है तो वहां पर वेट जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको न्यूटन में नापा जाता है। इसका बी पार्ट है कि व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो अर्थ के कंपैरिजन में मून पे जो वेट होता है वो 1/6 क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्योंकि वहां पर जो है वो कम है, ठीक है। और वेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जो मास है और जो जी है, यानी कि जो ग्रेविटेशन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट जो है वो बनता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।